आज हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बनी रहती है और आज हम जो प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त नहीं कर पाते। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि हम हमारा बेस्ट नहीं दे पा रहे। जितना आप अपना बेस्ट देंगे किसी भी काम में, वो उतना ही ज़्यादा आपके सामने सफलता के रूप में आएगा। आज हम खुद के ऊपर बिलीव नहीं करते, खुद के ऊपर विश्वास नहीं है। आज हमें दूसरे ने कुछ कहा, हम हैंड टू हैंड विश्वास करना ज़्यादा पसंद करते हैं। हम उस काम को करते हुए आ रहे हैं, बचपन से लेकर उस काम को हमने सीखा हुआ है, इतने सालों का हमारे पास एक्सपीरियंस है, लेकिन बावजूद इसके हम दूसरों से ज़्यादा पूछना पसंद करते हैं। दूसरे ने मुझे कुछ कह दिया, उसकी बात को हैंड टू हैंड एक्सेप्ट करेंगे। जैसे मान के चलो कोई किसान है और उसको खेती करते हुए करीबन 30 साल हो चुके हैं। अब वह 30 सालों से लगातार उस खेती को करता हुआ आ रहा है, यानी उस फसल को 30 सालों से वह हर साल उसको बोता हुआ आ रहा है। उस फसल के बारे में उसको संपूर्ण जानकारी है, लेकिन बावजूद इसके वह क्या करेगा, जब फसल का टाइम आएगा, उसमें पानी देने का टाइम आएगा, निंदाई गुड़ाई करने का टाइम आएगा, तो दूसरे किसान से पूछेगा, यार पानी दूँ नहीं दूँ, यार इस फसल को अब मैं खाद छिड़कूँ या नहीं छिड़कूँ। अरे भाई, जब आपके पास इतना एक्सपीरियंस है तो आपको दूसरे को पूछने की आवश्यकता कहाँ है। आप उस काम को अपने विवेक, अपनी क्षमताओं के आधार पर कर सकते हैं। जब हम दूसरों से पूछते हैं तो वह हमेशा आपको क्या सोचेगा, क्या सलाह देगा, वो हमेशा आपको सलाह नेगेटिव ही देगा। क्यों? क्योंकि उसके मन में ये बात है कि यार ये मेरे से पूछ रहा है, तो मैं इसको अगर सही सलाह दूंगा तो ये मेरे से आगे निकल जाएगा, तो क्यों ना मैं इसको सलाह ही क्या दूं, गलत दूं। बहुत कम लोग होते हैं जो सलाह अच्छी देते हैं, लेकिन मैक्सिमम 99% लोग आपको गलत ही सलाह देंगे। इसलिए किसी से पूछना भी आज बहुत ज़्यादा एक तरह से नेगेटिविटी लेना है। अच्छे लोगों का अगर आपको विश्वास है कि यार ये मेरे को गलत नहीं बोलेगा, ये मेरे को हमेशा ही सही डायरेक्शन देता है, उस व्यक्ति से ज़रूर सलाह लें। लेकिन ऐसे व्यक्तियों से सलाह कभी ना लें जो आपके जीवन में हमेशा नेगेटिविटी ही भर के जाते हों। नेगेटिव व्यक्ति हमेशा नेगेटिव ही बात करेगा। जितना ज़्यादा वो नेगेटिव बात करेगा, आपका जीवन उतना ही ज़्यादा बदतर बनता चला जाएगा, क्योंकि आपने अपने विवेक के आधार पर निर्णय नहीं लिया, आपने दूसरों के विवेक के आधार पर निर्णय लिया। यानी आपका सोचने का काम कोई दूसरा अगर कर रहा है तो वह कभी भी अपने आप से आगे आपको देखना नहीं चाहेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खुद का कम सोचते हैं लेकिन दूसरों का ज़्यादा सोचते हैं, दूसरों को आगे बढ़ाने में ज़िंदगी गुजार देते हैं। खुद भले से पीछे रहेंगे लेकिन बैकबोन बनकर दूसरों को आगे बढ़ाते हैं। उन व्यक्तियों का हमेशा कदर करें, क्योंकि वह व्यक्ति हमेशा आपको आगे बढ़ाने की सोच रहा है, आपको पीछे धकेलने की नहीं सोच रहा। तो निर्णय शक्ति आपके पास है, व्यक्तियों की परख शक्ति आपके पास है। आपको परखना आना चाहिए कि मैं किस तरह से किस व्यक्ति के साथ रह रहा हूँ और कौन व्यक्ति मेरा सच्चा दोस्त है और कौन सा व्यक्ति मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो विशेष इस बात का परख करना आपको आना चाहिए। जैसे परख अगर किसी को देखना हो तो सबसे बड़ा जो परखने का जो एग्जाम्पल दिया जाता है वह हंस का दिया जाता है कि पानी को और दूध को दोनों का फ़र्क कौन जानता है? हंस जानता है। हंस का मतलब श्रेष्ठ बुद्धि वाला। इसका मतलब क्या है कि वह पानी और दूध में भी फ़र्क कर सकता है, हीरे और कंकर में भी वो फ़र्क कर सकता है। इसीलिए आपको भी आपकी परख शक्ति भी क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। आपकी परख शक्ति अगर अच्छी होगी तो आप सही और गलत का निर्णय बिल्कुल सटीक ले पाएंगे। और जिस व्यक्ति ने सही और गलत का निर्णय सटीक लिया वो जीवन में कभी भी निराश नहीं हो सकता। आज हमें परखने की क्षमता की आवश्यकता है, और साथ में अगर आपका संकल्प दृढ़ है तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। आज मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे खुद के ऊपर बिलीव नहीं है, मुझे खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। और जब मुझे खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो मैं कभी भी जीवन में आगे बढ़ने की सोच नहीं सकता, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हैवी हो चुकी है कि आज मैं करना कुछ और चाहता हूँ लेकिन हो कुछ और जाता है। तो बहुत सारी ऐसी क्रियाकलाप ज़िंदगी में होते हैं
जिसकी वजह से आज हमें बार बार में ठोकरें ही मिलती है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं, सर हम मेहनत करते हैं लेकिन बावजूद इसके सफलता नहीं मिलती। सफलता का मूल मंत्र क्या है? सफलता किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? ऐसा कौन सा काम करे जिससे सफलता मिले? तो सफलता मिलने का सबसे मूल मंत्र जो है वह है कि आपका दृढ़ संकल्प, आपकी किस्मत साथ दे या न दे, आपके दोस्त आपका साथ दे या न दे, लेकिन आपका दृढ़ संकल्प है कि मुझे इस काम को करना है, मुझे इस मुकाम को हासिल करना है, तो मेरा संकल्प दृढ़ होना चाहिए कि नहीं, करना है तो करना है। जैसे मान के चलो कि मुझे किसी चीज़ की पता होता है कि नहीं यार मुझे यहाँ से किसी दूसरी सिटी में जाना है, तो वहाँ पर संकल्प कमज़ोर नहीं होता, जाना है तो जाना है, और वो व्यक्ति पहुँच जाता है। तो इसका मतलब है कि आपके संकल्प अगर दृढ़ होंगे तो आप किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। आपके सफलता आपकी दृढ़ता की चाबी है। अगर दृढ़ता की शक्ति आपके पास है, दृढ़ता रूपी चाबी आपके पास है, तो आपका मुकाम आपके लिए हमेशा खुला है। जो व्यक्ति के संकल्प बार बार में गिरते पड़ते रहते हैं, वह व्यक्ति जीवन में कभी सफलता को प्राप्त नहीं करता। संघर्ष हर किसी की ज़िंदगी में आता है, लेकिन आप उस संघर्ष को दृढ़ता के आधार पर पार करते चले जाएं। दूसरी बात है कि आप जब उस दृढ़ता की चाबी के साथ साथ पॉजिटिव संकल्प रखेंगे, जितना ज़्यादा माइंड को पॉजिटिव बना कर रखेंगे, जितने ज़्यादा अपने क्षमताओं को आगे रखकर अपनी क्षमताओं पर वर्क करेंगे, ऑटोमेटिकली आप सफलता को प्राप्त करेंगे। आज हमें हमारे ऊपर वर्क करने की आवश्यकता है, हमारे ऊपर हमें निर्णय लेने की आवश्यकता है। हम दूसरों का ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं लेकिन खुद का सुनना पसंद नहीं करते। हम दूसरों की कमी कमज़ोरी ज़्यादा देखते हैं, लेकिन क्या कभी मैंने खुद की कमी कमज़ोरी देखी? नहीं देखी। आज हमें एक पूरी रूपरेखा बनाकर, एक पूरा टाइम टेबल सेट कर कर आज हमें किसी भी काम को करने की आवश्यकता है। अगर मैं किसी बिज़नेस को स्टार्ट कर रहा हूँ तो पहले मुझे उस बिज़नेस के बारे में संपूर्ण जानकारी की आवश्यकता है। मार्केट में कंपटीशन कितना है उसकी जानकारी की आवश्यकता है। किन लोगों के साथ मेरा कंपटीशन है उसकी जानकारी की आवश्यकता है। कितना मेरा अंदर दृढ़ संकल्प है उसकी जानकारी की आवश्यकता है। अगर मैं बिज़नेस में लाखों रुपए लगा दूँ और लगाने के बाद में मेरा मन डावाडोल रहे, मेरे संकल्प अगर पॉजिटिव ना रहें, तो क्या मुझे सफलता मिल सकती है? कभी नहीं मिल सकती। इसलिए जीवन में याद रखें कि जब सफलता उसी व्यक्ति को मिलेगी जिस व्यक्ति के जीवन में दृढ़ संकल्प होंगे और जिसकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी। धन्यवाद।